और आज भी भगवान कितने ही संतों के साथ नित्य निरंतर बातें करते रहते हैं। कितनी ही कथाएं, कितनी घटनाएं वृंदावन की, ब्रज की ऐसी हैं जिनको वर्णन करते करते नेत्र सजल हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। हम गोकुल की बात करें कि गोकुल में भगवान रहते हैं, तो वहां पर कंस ने इतने दैत्यों को भेजा कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन स्वयं मर के आ जाते। कन्हैया ने अपने ग्वाल मंडली तैयार करी, कुछ गोप ग्वाल तैयार करें और कहने लगे, बोले भैया तुम्हारो नाम क्या है? बोले हमारो नाम सुबल। तुम्हारो नाम? बोले हमारो नाम तोष। तुम्हारो नाम मधुमंगल। तुम्हारो नाम मनसुखा। चौरे लाला तेरो मनसुखा नाम क्यों है? बोले भैया देख, हमको अब कछु खावे पीवे को कछु बढ़िया मिले ना है, सो जो कछु मिले वही में पेट पालने, सो सूखे सूखे जीवन व्यतीत होते होते मन सुखा है। तो कन्हैया कहने लगे, आज से तुम्हारे खान पान की जिम्मेदारी हमारी, चिंता मत करो, अब तुम मन सुखा नहीं रहोगे, तुम गोल मटोल है जाओगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो भैया क्या करें? बोले देखो भैया, आप सब हम मित्र है गए, मित्र तो है गए, लेकिन हम लोगों को कुछ काम काज भी करना चाहिए, खेल कूद भी करना चाहिए, ऐसे बैठे बैठे बातें कब तक निठा देंगे। तो बोले क्या काम करें भैया? बोले चोरी को काम करेंगे। कुछ कहने लगे, बोले भैया जो का होए। बोले चोरी ना जानो, चलो मैं सिखाता हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर सबको चोरी की विद्या सिखा रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये गुरु हैं चोरों के। दुनिया वित्त की चोरी करती है, लेकिन श्याम सुंदर संसार की चित्त की चोरी करते हैं। चित्त चोर बड़ा है या पर वित्त चोर? प्यार से कहो राधे राधे। हमारा चित्त चोर कन्हैया सबको सिखा रहे हैं चोरी करना। बोले ऐसा करो, तुम अपने अपने घर में जाओ और जाकर के अपने अपने घर में तुम चोरी करो। कैसे चोरी? अपने घर की कोई भी वस्तु छुपा लो और कोई को पता ना चल पाए, तो तुम पक्के चोर। देखते हैं सब अपने अपने घर में गए और कोई ने अपने घर में, सबने अपने अपने घर में चोरी करी। अब कछु ने चोरी करी तो पास और कछु फैल, और फैल ऐसे भय के मारे पकड़े गए और इतनी उनमें मार लगी, इतनी मार लगी कि दूसरे दिन आकर के जब कन्हैया से मिले तो कछु रोवे, कछु बिलखे। कन्हैया कहने लगे का भयो? बोले लाला कन्हैया तेने तो ऐसो काम बतायो, ऐसो काम के चोरी को काम। अरे हमने अपने घर में जाकर चोरी करी तो मैया ने इतनी झाड़ू की मार मारी, इतनी मार मारी। तो कन्हैया कहने लगे कि एकल से काम नहीं चलेगा, बोले संगठन से काम करेंगे। अब संगठन में शक्ति होती है। तो कन्हैया क्या किया कि सबको एक साथ लेकर के अब चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब एक घर में चोरी करी, दूसरे घर में चोरी करी, तीसरे दिन तीसरे घर में चोरी करी। ऐसे करके महाराज हफ्ते भर में महाराज कितने ही घरों में भगवान ने माखन की चोरी कर डाली। महीने में एक दो बार करते तो शायद पकड़े ना होते, लेकिन हफ्ते भर में कितने ही घरों में जब एक साथ चोरी कर दी और ग्वाल वाल बड़ी छके छकाए, चमके चमकाए दिखने लगे तो सबको शक हो गया। तो बात उड़ने लगी। बोले भैया चोर घूम रहे हैं, माखन के चोर। बोले माखन को चोर भैया कौन है? बोले लगे कि नंद को लाला ही माखन को चोर है, और माने अपनी एक मंडली तैयार कर रखी है, बाल गोपाल चोर विद्या मंडल, और अपने दूर चेलों को लेकर के ये सबके घरों में जाकर के चोरी करता है। और जिनके घरों में चोरी हो जाती वो सखियां, वो गोपियां इतनी प्रसन्न होती कि वाह क्या बात है, आज कन्हैया हमारे घर में चोरी करके गयो। कल दूसरी गोपी सोचती कि आज मेरे घर में भी आए, तो अपने घर में वो माट मटका सजा के रखती और दरवाजा खोल के रखती कि मेरे घर में आ जाए। एक एक गोपी कन्हैया के दर्शन करके कृतार्थ होती है। जब हल्ला हो गया कि भैया माखन की चोरी करते हैं कन्हैया, तो कुछ गोपियों ने जाकर के, तो कन्हैया ने सोचा कि भैया अपना नाम उजागर है गयो, सब में हल्ला है गयो, तो अब एक काम करो कुछ दिनों के लिए चोरी बंद कर दो।
जब चोरी बंद कर ली तो गोपियां इंतजार कर रही थी चोरी करने आएंगे, और कन्हैया जब नहीं गए तो क्या करने, बोले अब कन्हैया को जाकर के महल में ही देख के आना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने घर में आ नहीं रहे, गलियों में आ नहीं रहे, उनको देखें कैसे। तो बहाने से जाने लगी। एक गोपी गई, बोले मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में चोरी करें। मैया बोली ऐसे ना मानूंगी, रंगे हाथ पकड़ के लाओ। बोले रंगे हाथ कैसे पकड़े? दूसरे गोपी ने आकर के कहा, बोले मैया आज तुम्हारे लाला ने हमारे घर में आकर चोरी करी। बोले तुम दारिन को कछु और काम है ना है, मेरे घर में आकर के मेरे लाला पे चोरी को दोष लगा रही हो तुम। का मेरे घर में माखन की दही की कोई कमी है तो तुम्हारे घर में जाकर के माखन की चोरी करेगो? यदि तुम्हारी बात में तनिक भी सत्यता है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तब मानूंगी। अब गोपियां एक दूसरे से मिलती थी यमुना किनारे। अब आज कन्हैया कदम की वृक्ष के नीचे बैठे थे अपने गोप ग्वालों के साथ। ध्यान देना, बड़ी सुंदर लीला है। बैठे थे, विश्राम कर रहे थे। इतने में और उसी समय कन्हैया का सीआईडी मधुमंगल, छोटा सा बच्चा, और अपनी मैया के साथ यमुना किनारे गया। यमुना जल भरने उसकी मैया गई तो साथ में गया, और वहां जाकर के उसने क्या देखा कि गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही थी। ध्यान देना, गोपियां आपस में क्या वार्तालाप कर रही थी कि गोपियां कहती हैं आपस में कहने लगी कि बोले बताते सही, हमारे घर में माखन चोरी कर गया, और मैंने माता यशोदा से जाकर के खबर लगाई, उनको शिकायत करी कन्हैया की। तो वो क्या कहती हैं, बोले मेरे रंगे हाथ पकड़ के लाएगी तब मानूंगी। बड़ी डींग भरती है, बोले मेरे घर मेरे लाला की बुराई करने आई हो, रंगे हाथ पकड़ के लाएगी तब मानूंगी कि मेरे लाला चोर है। उन्हीं में से एक गोपी थी, जिस गोपी ने जब ये बातें सुनी तो वो कहने लगी कि तुम लोग जो बात कर रही हो कि तुम्हारे घर में आकर के कन्हैया उन्हें माखन चोरी करी, अरे तुम लोगों में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको पकड़ सको। एक बार मेरे घर में चोरी करके तो देखे, रंगे हाथ नहीं पकड़ लिया तो मेरा नाम भी। अब उस मधुमंगल ने जब सुना तो मधुमंगल ने सोचा कि अच्छा ये तो बड़ी डींग भर रही है, जाकर कन्हैया को सूचना देना पड़ेगा। और ऐसी दौड़ लगाई इतनी फुर्ती में कि मिनटों में पहुंच गया कन्हैया के पास, और जाकर के कहने लगा, बोले भैया कन्हैया बहुत बड़ी खबर लेके आयो हूं। बोले क्या खबर है बता। तो कहने लगा, बोले भैया तू जाने बाको जो अपने घर की बागली में से निकल कर में जामे तो गोकुल के अंत में, जो गोकुल के बाहरी सीमा में, बस वहां पर जो घर है ना, स्वर्ण जड़ित मणि जड़ित। बोले अच्छा अच्छे से जानो। बोले आज बात तो मैंने देखी कि बड़ी डींग भर रही है, बड़ी बात बना रही है कि दुनिया के घर में चोरी करते होएगो, ये आज मेरे घर में चोरी करके देखे तब बताऊंगा। तो कन्हैया कहने लगे, अब जो होएगी सो देखी जाएगी, आज जई के घर में हम माखन चोरी करेंगे। बोलो राधे राधे। बोले अच्छा। सब ग्वाल वालन को लेकर के पहुंच गए कन्हैया बा के घर में, और घर में पहुंच गए, जाकर के देखा कि माट मटका भरे रखे हैं। सब ने माट मटकन में हाथ डार डार करके माखन निकालो, दही निकालो, खूब भरपेट खायो। और बात सखी जब तक यमुना किनारे है, अभी घर लौटी नहीं, जब सबने भरपेट माखन खाए लियो और पेट पे हाथ फेर के कहने लगे, कन्हैया अब तो बहुत जोर से पेट भर गए और चलें। तो कन्हैया कहने लगे, नमक हराम हो तुम तो रे बड़े नमक हराम हो। बोले का मतलब भैया?
अरे लाला, जिनको हम कछु खामे वाको कछु काम भी तो करना चाहिए। तो बता भैया का काम करने जाको हम? बोले तुम ऐसा करो कि जितनो माखन बच गयो, जितनो दही बच गयो, उन मटकन में से बाको निकाल निकाल के कोबंते निकाल के जाके पूरे चिकने आंगन में लीप दो। बोले अच्छा। इतना सुनते ही चीख करके सब के सब ग्वाल वाल और माखन खोबा भर भर के निकाल रहे हैं मटकन में से, और पूरे चिकने आंगन को लीप दिया माखन से। विचार करो, वैसे तो वो आंगन चिकना, ऊपर से चिकना माखन और लीप दिया तो उसकी चिकनाहट दुगनी है। और चलो भैया, चलो चलो चलो, काम है गयो, जाने लगे। लेकिन कन्हैया अभी अंदर। मधुमंगल कहता कन्हैया जल्दी आ जा, तू का अंदर ही रहेगो, अभी आने वाली है। कन्हैया कहने लगे तुम चलो, मैं आता हूं। और कन्हैया अंदर ही खड़े रह गए और दरवाजा लगा दिया। और वह गोपी आई तो एक मटका के ऊपर एक मटका, एक मटका के ऊपर एक मटका, ऐसे 3-4 मटका अपने सर पर रखे और हाथ में एक मटका। और आकर के बाने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा खोला, दरवाजा खुल गया। उसे अभी इतना ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था कि घर में क्या हो गया। घर में डाका डल गया, उसे पता नहीं क्या लीला हो गई। तो बेचारी ऐसे ही प्रतिदिन की भांति और दरवाजे में से अंदर जाने लगी। और पहला कदम देहरी पे रखा और दूसरा कदम जैसे ही आंगन में रखा, महाराज ऐसी फिसली कि सीधे जाकर के सामने वाली दीवार में जाके लगी। और जितने माट मटका पानी के भरे थे वो सब नीचे फैल गए, पूरे में पानी पानी है गए। और जितना दही से और चिकनाहट है गई थी, पानी और ऊपर से गिर गए, तुम्हारा चिकनाहट चौगनी है गई। फिसल गई बेचारी, फिर उठे फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे। और कन्हैया दरवाजे पर लटके लटके घूमते हुए दरवाजे के बाहर आ गए और खड़े होकर के दिखाने लगे, चो काहे भाभी बड़ी ढींग भरती थी, आज पकड़ के दिखाए थे ना, तेरी घर में चोरी करी और देख तेरी हालत का करी हमने। बड़ी हमको आई पकड़वे वाली, मैया से शिकायत करेगी तो हमारी। तो वो कहती है, बोले लाला मोको तो मालूम ना, लेकिन मैं फिर कहती हूँ तू दोबारा चोरी करवे आइयो, और अगली बार तुमको यदि मैंने रंगे हाथ ना पकड़ो तो मेरो नाम नहीं, और तो को रंगे हाथ पकड़ करके माता यशोदा के पास ले जाऊंगी। बोले अच्छा। रस्सी जल गई पर बल ना है गयो, भाभी होएगी सो देखी जाएगी, कल भोर में तेरे घर में ही चोरी करेंगे हम। अगली चोरी तेरे घर में ही होगी, समय भी निश्चित कर दिया। मधुमंगल कहने लगा भैया तूने ज्यादा ना बोल दे, जिस घर में चोरी करने हुए बा घर के चोरी के बारे में इतना भेद ना बतायो करें। कन्हैया कहने लगे जो होगी सो देखी जाएगी, चिंता मत करो। रात भर गोपी सोई नहीं, और रात भर इधर कन्हैया ग्वाल वाल नहीं सोए। ब्रह्म मुहूर्त में ही आकर के छिप गए उस गोपी के घर के बाहर, और गोपी भी समझ गई कि जब पूरी फौज आ गई। और गोपी ने नाटक किया क्या, बोले अपने सिर पर मटका रखी, खाली मटका, और लेकर जाने लगी घर के बाहर, यानी ये दिखाने के लिए कि भैया मैं जा रही हूँ मटका पानी लेने के लिए, ताकि ये अंदर घुस जाए। गोप ग्वालों ने समझा कि भैया ये तो गई अब पानी भर में, चलो। और वो गोपी कहीं गई नहीं थी ज्यादा दूर, पास में ही गई थी ताकि ये सब अंदर भर जाए। और सब के सब गोप ग्वाल दरवाजे खोल करके अंदर घुस गए, सबके सब अंदर जा करके देखा कि महाराज कोई माट मटकन में दही नहीं है, माखन नहीं है। ऊपर नजर उठा करके देखा तो महाराज छीके पर लटका था दही का मटका। आहा। ग्वाल वाल कहने लगे तो भैया अब का करें, कैसे माखन उतारे, हम तो लौरी लौरी से हैं, नेक नेक से का करें। तो कन्हैया तो बुद्धिमान, इधर मधुमंगल भारी बुद्धिमान। बोले भैया एक काम करो,
घोड़ा बन जाओ। तो कछु ग्वाल बालन को घोड़ा बनाए, उनके ऊपर फिर घोड़ा लगे। लेकिन मधुमंगल जो है आज भीतर नहीं आ रहा, बाहर खड़ा है। कन्हैया कहते हैं अरे मधुमंगल कुआं। मधुमंगल कहता है भैया मुंह को भूख ना है। मधुमंगल को पता है कि इसने पहले ही कह दिया एक दिन पहले कि चोरी करेंगे। और गोपी भी साधारण ना है, उसको इसने चैलेंज किया है तो वह जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी और हवेल पकड़े जाएंगे तो मार पड़ेगी। उसने मधुमंगल कहता है भैया आज मेरे पेट में भूख ना आए। कन्हैया कहते हैं इतको जल्दी आएगा। और जो मधुमंगल कन्हैया के नीचे लगता था, यानी कि सबसे ऊपर कन्हैया और कन्हैया के नीचे मधुमंगल, आज कन्हैया मधुमंगल ऊपर नहीं चढ़े। मधुमंगल को पिटवे को डर है तो मधुमंगल नीचे ही लगे, सबसे नीचे। हड्डी में हड्डी ना है लेकिन फिर भी नीचे ही लग गए। बोले झेलेंगे कैसे, लेकिन वह गोपी की मार ना झेलेगी। और ऐसी जगह लगी कि नजर सीधी दरवाजे पर। मधुमंगल नीचे, 5-8-10 ग्वाल वाल नीचे घोड़ा बन गए, उनके ऊपर कछु घोड़ा बन गए, उनके ऊपर कछु घोड़ा, और सबसे ऊपर श्रीमान जी। और पहुंच गए मटकी के पास और मटकी में से माखन निकाल निकाल के सब ग्वाल वालन को चटायो। और खुद खाने ही वाले थे, मधुमंगल ने नहीं खाया। और मधुमंगल की नजर तो बस वहीं लगी है दरवाजे पर। और जैसे ही वो गोपी आए महाराज, आते ही जो मधुमंगल ने देखा कि मधुमंगल के तो पसीने छूट गए। मधुमंगल नीचे से खिसका और ऐसी दौड़ लगाई मधुमंगल ने महाराज, पता नहीं चला। और जब नीचे से एक निकल जाए, खाली है जाए, तो ऊपर वाले का क्या होगा? पूरे टपाटप बेरी के तरह नीचे गिर गए। लेकिन कन्हैया वही मटकी पे लटके रह गए। सब भाग खड़े हुए और उस गोपी को किसी और से मतलब नहीं, कन्हैया से मतलब है। और गोपी ने आकर के कन्हैया को पकड़ लिए। अब कन्हैया पकड़ा गए तो महाराज कन्हैया का रूप बदल गया, स्वभाव बदल गया। अब कन्हैया के हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए। और कन्हैया कहने लगे भाभी तू मेरी कितनी अच्छी भाभी है, तेरे जैसी तो पूरे गोकुल में ना है, तू इतनी अच्छी है और तुम मुझको छोड़ दे। वो गोपी कहने लगी बोले तो आज मैं देखूं तेरी मैया को, आज मैं दिखाऊंगी रंगे हाथ पकड़ के। तो तेरी मैया बड़ी डींग भरे ना कि मेरे लाला कोई चोरी ना करे, मेरे लाला चोर ना आए, रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तब मानूंगी। आज दिखाऊंगी तेरी मैया को कितने बड़े चोर हैं, मेरे घर में आके चोरी करी। कन्हैया कहते हैं बोले भाभी तू जो कहेगी सो मैं तेरे काम करूंगा। मेरी प्यारी भाभी, मेरी न्यारी भाभी, तू जो कहेगी सो करूंगा, मेरे एक बार हाथ खोल दे। तो गोपी ने सोचा कि पहले इससे मैं वचन दिलाऊंगा। तो गोपी कहने लगी बोले लाला देख तुम इतनी कह रहे हो तो मुझको तुम पे दया आएगी। तो कन्हैया ने सोची अब बात बन गई, ये छोड़ थोड़ी। लेकिन गोपी कहती है लेकिन एक शर्त पे छोड़ूंगी। बोले जल्दी बोल तेरी क्या शर्त है, हम तेरी सब शर्त पूरी करेंगे। गोपी कहने लगी कि तुम्हें गानो आवे। बोले हाँ गानो तो आवे। और तुम्हें नाचनो आवे? बोले हाँ हाँ नाचनो भी आवे। तो पहले क्या करोगे, गाओगे कि नाचोगे? बोले पहले गाना ही सुना देते हैं। सो कन्हैया गाने लगे और कन्हैया बड़ी सुंदर सुंदर तो वाणी में गा रहे थे। कन्हैया ने इतने मधुर सुर में गोपी को भजन सुनाया कि खातिर कर ले नई गुजरिया। ब्रज के संतों का भाव है खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार।
रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। जो कछु रसिया कहे सो करियो, कछु रसिया कहे सो करियो, सास ननद को डर मत करियो, सास ननद को डर मत करियो, प्रेम होय तो दर्शन करियो, होय तो दर्शन करियो, कर मेहमानी अब मत चूके, कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार, कर मेहमानी अब मत चूके, समय न बारंबार, खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। ऐसे तालियों की सेवा करते हुए बोले हाँ। ये रसिया नित द्वार न आवे, ये रसिया नित द्वार न आवे, प्रेम होए तो दर्शन पाले, 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 हृदय दे दाम सोम की संपत्ति, दे दाम सोम की संपत्ति, जीवन है दिन चार, दे दाम सोम की संपत्ति, जीवन है दिन चार, खातिर कर ले रसिया ठाड़ो खातिर कर ले रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, ठाड़ो तेरे द्वार रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले गुजरिया रसिया ठाड़ो खातिर कर ले गुजरिया रसिया रसिया ठाड़ो तेरे रसिया ठाड़ो तेरे कन्हैया मधुर सुर में बढ़िया भजन सुना दिए। अब गोपी कहने लगी अब नंबर है नाचवे को, तो कन्हैया कहते पहले हाथ तो खोल। सर गोपी ने हाथ खोल दी ने, और जैसे हाथ खुले तो कन्हैया ताता थैया करके नचने लगे। और गोपी गाने के ठुमका लगा दे तो हे माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊं बाम मिश्री मिलाऊंगी, ठुमका लगा दे तो हे माखन खिलाऊंगी। और कन्हैया ताता थैया तत थैया करके भगवान नाच रहे हैं। इतना बढ़िया भगवान नाचे कि गोपी तो हर्षित हो गई। बोले यदि इनको ना पकड़ती तो इतना सुख कैसे मिलता। और जब गवा लिया, नचा लिया और फिर से हाथ पकड़ के बांध दिए।
कन्हैया कहने लगे तू तो कह रही थी कि नाच देंगे गा लेंगे तो छोड़ देगी। बोले छोड़ेंगे तो तुम्हें बाद में, पहले तुम्हें मैया से मार पड़वाएंगे। बोले हमने जो मन में आई सो कर ली नहीं। कन्हैया कहने लगे मेरे साथ धोखा, इतना बड़ा धोखा, आज भाभी जो होगी सो देखी जाएगी, चल तो चल मोगू लेके चल मैया के पास। बोले ठीक है। अब जैसे ही कन्हैया को पकड़ के हाथ और जाने लगी गोपी, तो गोपी ने सोचा कि घर से बाहर निकलूंगी तो द्वार पर मार्ग में कोई बड़े बूढ़े मिल जाएंगे तो अच्छी बात ना है कि मुंह ढक के चलो। सो 1.5 हाथ नीचे घूंघट लगायो और कन्हैया को कस के हाथ पकड़ लीनो और चले। अब जो उसके ग्वाल वाल, कन्हैया के जो ग्वाल वाल थे वो पीछे पीछे फौज की फौज इशारे से पूछ रहे कन्हैया से, अब कन्हैया तेरे का हो, अब तो तुम में मार लगेगी। कन्हैया कहते हैं मार लगे हमारे दुश्मन में। अभी देखो जा रहे थे मार्ग में तो कन्हैया का एक मंडल को एक सखा जो हाथे वही भाभी को, वही गोपी को देवर, और वो सामने से आए रहे हो। कन्हैया ने देखो कि अच्छा जे बढ़िया मिल गए, और वाने दूर से आते कन्हैया को देखे तो वो पहचान ना पायो कि जो मेरी भाभी है घूंघट में। लेकिन कन्हैया को देखे तो कहने लगे, बोले चौलाला कन्हैया इशारे से, कहाँ जा रहे हो तुम? चौलाला तुम कहाँ जा रहे हो? तो कन्हैया इशारे से कहने लगे, बोले अपन न्योतो है तो खावे के ताई जा रहे हैं न्योते में। और वो था 1 नंबर का भोजन भट्ट। सो उसने भी कहा, बोले अच्छा लाला तू भोजन करवे ताई जा रहे हो, हमारे पेट में भी भूख है। तो कन्हैया कहने लगे तू भी खाएगो? इशारे से बात हो रही है। बोले तू खाएगो? बोले हाँ हाँ कन्हैया मैं भी खाऊंगा, तू ले चलेगो? बोले बिल्कुल जैसी जैसी मैं कहूँ वैसे वैसे करियो। इशारे से बात हो गई। बोले ठीक है कन्हैया। पीछे लग गए उस संग में। अब कन्हैया कहने लगे, बोले भाभी बहुत जोर से मेरे हाथ में दर्द है, वे लग गए हैं, कष्ट है रहे हो, मेरे हाथ बदल ले। भाभी कहने लगी अब अभी तुम्हारे हाथ में कष्ट है, अभी पता चलेगा तुम्हारे अंग अंग में जब कष्ट होगा, जब मैया तुमको मारेगी ना तब पता चलेगा। चुप रहो एकदम चुपचाप चलो। तो कन्हैया ने सोचा कि बात बनी ना है। सो कन्हैया ने दूसरा अस्त्र चलाया कि कन्हैया रोने लगे फुसक फुसक के। और जब कन्हैया रोने लगे तो भाभी को लगा कि आके हाथ में जरूर कष्ट है रहे होएगो। नेक्स्ट लाला कोई बात ना, अरे कन्हैया चल कोई बात नहीं, बड़ो चलिया है तो मैं तो बोली बाकी बिहारी लाल की। सो कन्हैया कहने लगे, रोने लगे कन्हैया। तो भाभी कहने लगी चल तेरो हाथ बदल दूं, दूसरा हाथ दे। और जैसे हाथ छोड़ा और दूसरा हाथ जो पकड़ाया, लेकिन अपना नहीं अपनी मित्र का, और स्वयं स्वतंत्र हो गए और वही भाभी के देवर को हाथ पकड़ाए तीनों और चली। अब घूंघट है तो देख नहीं पाई। और कन्हैया तो गुप्त मार्ग से जल्दी से पहुंच गए मैया के महल में। जाकर के कहने लगे, अरे मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खावे के ताई दे दे। मैया कहने लगा अच्छा मेरे लाला को भूख लगी है, अब हाल रुक नहीं तो को मैं माखन खवाऊंगा। और मैया जल्दी से गई रसोई घर से, माखन लेके आई, रोटी लेके आई, और एक एक नेवाला तोड़ तोड़ करके माखन लगा के और कन्हैया को खिलाती जा रही है। और कन्हैया कहने लगे, बोले मैया आजकल मुझको बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट में मेरे जीवन व्यतीत हो रहे हैं। मैया कहने लगी, मेरे लाला के जीवन में कष्ट? अरे मेरे लाला के जीवन में कष्ट आ जाए या से बड़ो दुर्भाग्य मेरे क्या होगा? बता लाला तेरे कौन जीवन में क्या कष्ट है? सारे कष्ट ने मैं हरण कर लूंगी, लेकिन तो कष्ट नहीं होने दूंगी। कन्हैया कहने लगे, मैया ज्यादा उतावली मत होए, मेरे जीवन में जो कष्ट है कि सब मुंह को चोर चोर कह के चिढ़ाओ। मैं जा गली से भी निकलूं, वही गली के लोग मुझे चोर कहें। जाओ बताओ मैया मैं कौन के घर में चोरी करवे जाऊं? अपने घर में का माखन की कमी है जो मैं इन दारीन के घर में चोरी करवे जाऊं? मैया कहने लगी, तू चिंता ना कर लाला, इन दारी कुआ भाड़े में जान दे, तू तो माखन खा।
कन्हैया कहने लगे मैया इनको कछु भरोसा ना है सके अभी हाल ही उनकी गोपी आके तो शिकायत करने लगे कि तेरे लाला ने माखन खायो मेरे घर में आके। लाला आज होएगी सो देखी जाएगी, आंधे कौन सी गोपी आती है। बाकू आज मैंने छठी को दूध याद ना दिलायो तो मेरा नाम नहीं। कन्हैया ने सोचा व्यवस्था बन गई, भाभी की व्यवस्था बना दी। इतने में ही भाभी आ गई, दरवाजे से चिल्लाई, अरे यशोदा रानी घर में है का? इतने में ही यशोदा जी समझ गई, बोले अभी हाल लाला तेने नाम लियो, देख आई गई। कन्हैया कहते हैं देख मैया अब तू जाने तेरो काम जाने, यदि जाने मुझे चोर कही तो आज ठीक नहीं होएगा, मैं घर छोड़ के ही चलो जाऊंगा। मैया ने कही तेरो घर छोड़ के जाए तेरे दुश्मन, आज मैं देखूं जदारी को। सो मैया प्रधान द्वार पर पहुंची, बोली कौन है? बोले मैं हूं। बोले अपना चौकटा दिखा, घूंघट उठा। बोले बाबा होंगे घर में। बोले बाबा बाबा कोई ना है घर में, तू अपना मोहड़ो दिखा। और जैसे मोहड़ो दिखाए, बोले तू खाकर भी आई है? बोले मैया देख तेरे लाला ने आज मेरे घर में चोरी करी, तू कहती है ना कि रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ, तो मैं देख रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूँ तेरे लाला को। मैया को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। और मैया मुंह में अपने पल्लू रख के इतने जोर से हंसी और कहने लगी चौरीदारी की तू को तो अब अपने घर के लोगन में ही मेरो लाला दिखे। अरे ने देख तो सही कौन को पकड़ के लाई है। तो वहां की तरफ बाद में देखे, पहले सामने से देख रहे हैं कि मैया के पीछे से कन्हैया आ रहे हैं और इशारे करते हुए चौ भाभी मजा आयो। और मैया की साड़ी पकड़ करके खड़े हो गए और उसने देखा कि जो हाथ मैंने किसका पकड़ा था, और देखा कि वही को देवर, और देवर में धक्का मारा और देवर वहां जा गिरो। कन्हैया से देवर वो कहने लगा, वो सखा चोरे लाला तूने तो कई न्योते में जा रहे हो खावे के दाई, कहाँ है न्योता? तो कन्हैया कहते हैं भैया आज तो धक्का से ही काम चला, आगे देखेंगे। उस गोपी को इतना बुरा लगा महाराज, इतना बुरा लगा, मुंह नीचे उतारे, मुंह उतर गया, मुंह नीचे किए हुए जा रही वापस अपने घर। तो कन्हैया फिर पहुंच गए उस गुप्त गली में से, और मार्ग में आकर के मार्ग रोक लिया और कहने लगे चौरी भाभी हमें पिटवाएगी? भाभी कहने लगी लाला मोको मालूम ना चली, तूने कब ये चतुराई कर ली मोको बता तो सही। बोले जब हमारा हाथ दर्द करो ना, हमने अपना हाथ बदलो तब तेरे देवर को हाथ पकड़ायो हमने। अच्छा तो तू बड़ा छलिया है लाला। और कन्हैया कहने लगे कि आज के बाद तूने यदि ऐसी गलती करी ना, हमको पिटवाए भी की सोची, अगली बार तूने यदि हमारा हाथ पकड़ो तो इस बार तेरे देवर को हाथ पकड़ायो तो अगली बार तेरे खसम को हाथ पकड़ा देंगे, फिर मत कहियो हमते हैं। बोलो राधे राधे। प्रेम से कहो राधे राधे। ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने करी। एक बार भगवान ने उखल बंधन लीला करी, भगवान उखल से बंधे और उस उखल को लेकर के भगवान नंद बाबा के महल में जो दो वृक्ष लगे हैं, वह वृक्ष यमलार्जुन के वृक्ष, नलकूबर और मणिग्रीव नाम के दो यक्ष थे, कुबेर के पुत्र। नारद जी का अपमान करने की वजह से इनको श्राप लगा कि तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। तो आज उनके उद्धार का समय आया और भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ तो इनके वृक्षों में से दो महापुरुष निकले। वृक्ष धड़ाम से जमीन पर जा गिरे, इनमें से दो वृक्ष महापुरुष निकले और दोनों ने भगवान की स्तुति करी कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया। बोले हमारी वाणी इतनी महान बन जाए भगवान कि हम सिर्फ आपके ही गुणानुवाद को गाते रहें। श्रवणो कथायाम, बोले हमारे श्रवण रंध्र इतने महान हो जाएं कि सिर्फ सुने तो सिर्फ आपकी ही कथा को सुने। हस्तौ चकर्मसु मनस्तव पादयोर्न
बोले हाथ इतने महान बन जाए कि सिर्फ आपके लिए ही काम करें। मनस्तव पाद योन, और मन हमारा इतना महान हो जाए कि सिर्फ आपका ही ध्यान करता रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान के ऊपर जो वृक्ष गिरी, लेकिन भगवान को कोई ना हानि नहीं हुई। लेकिन ब्रजवासी घबरा गए, नंद बाबा को बड़ा दुख लगा। नंद बाबा कहने लगे कि हमारे लाला को जब से जन्म भयो है कोई ना कोई आफत, कोई ना कोई आपदाएं हमारे लाला के जीवन में आती ही रही, मृत्यु तुल्य आपदाएं। लेकिन अब ऐसी जगह पर हमें रहना ही नहीं है जहां पर हमारे लाला को कष्ट हो। बोले कहां चले? सभा बैठाई। नंद बाबा के 9 भाई हैं, उनमें से एक और हैं घनानंद जी। उन्होंने बड़ी सुंदर जगह बताई। बोले वृंदावन जाओ। तो वृंदावन चले। सबने अपनी अपनी बैलगाड़ी सजाई और पहुंच गए वृंदावन। और आपको जरा मैं बता दूं कि जिस वृंदावन के आप लोग दर्शन आज करते हैं, सिर्फ इतना सा वृंदावन पहले नहीं था। अक्सर किसी के मन में कभी यह प्रश्न आया हो या ना आया हो, मेरे मन में एक बार आया बचपन में कि हम कथा में पढ़ते कि भगवान मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन आए, तो फिर ये बरसाना के पास में नंदगांव कब गए? तो समझे गर्ग संहिता में वर्ण आया है कि वृंदावन केवल जितना हम दर्शन कर रहे हैं इतना नहीं था। वृंदावन के अंतर्गत ही गोवर्धन, वृंदावन के अंतर्गत ही बरसाना, वृंदावन के अंतर्गत ही नंदगांव, ये सब वृंदावन की ही सीमा में आते थे। इतना बड़ा वृंदावन माना जाता था। धीरे धीरे समय बदला और बरसाना अलग हो गया, नंदगांव अलग हो गए, वृंदावन अलग हो गया, गोवर्धन अलग हो गया, छोटे छोटे भागों में सब बट गए। वृंदावन में आकर के भगवान ने बकासुर का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी भगवान की ही परीक्षा लेने के लिए आए, तो भगवान ने ब्रह्मा की ही गद्दी छीन ली और ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति करी भगवान की, लेकिन भगवान नहीं मने। भगवान बछड़ा चराने के लिए अनुमति मांगने लगे, तो माता यशोदा ने पहली बार बछड़ा चराने की अनुमति कन्हैया को दी। और आज कन्हैया को बड़ी सुंदर पीतांबरी पहनाई, बढ़िया श्रृंगार कियो, मोर मुकुट माथे पे सजाए दीनो और एक सुंदर सी कारी कमरिया कन्हैया की कमर में बांध दीनी। बोलो राधे राधे। बस ये अंतिम एक लीला हम चर्चा करके उसके बाद गोवर्धन पूजा में प्रवेश करेंगे। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया की एक एक लीला में ऐसी रस माधुरी है कि एक लीला में प्रवेश कर जाए तो बाहर आने का मन ही नहीं करता। एक बार कन्हैया को बछड़े चराने की जब अनुमति मिली तो कन्हैया बछड़ा चराने गए और मैया ने बड़ी नई नवेली सी एक कारी रंग की कारी कमरिया कन्हैया को ओढ़ाई। गए कन्हैया पहली बार वन में गए थे बछड़ा चराने, दिन भर बछड़ा चराए, दिन भर बांसुरी बजाई। और जिस वृक्ष के नीचे बांसुरी आज कन्हैया बजा रहे थे कि उसी वृक्ष के पास कन्हैया की कमरिया वहीं छूट गई और कन्हैया भूल गए और बछड़ा लेकर के संध्या काल में वापस गृह आ रहे थे। तो कन्हैया को याद आया, अरे राम राम राम, मेरी कमरिया कहाँ गई? सब जगह देख ली ने कारी कमरिया तो गिर गई भैया, खो गई, कहाँ गई? और अब घर तो आ गए, अब मैया पूछेगी कि कमरिया कहाँ गई? तो मैया 10 बातें करेगी कि तुम अब बछड़ा चराने की अनुमति नहीं मिलेगी, विभिन्न प्रकार की बातें। बोले तुम जब कमरिया नहीं संभाल सकते हो तो इन बछड़ों को क्या संभालोगे? तो अब क्या करें, क्या बहाना बनाएं? दोबारा जाऊंगा ढूंढने तो अति विलंब हो जाएगा, तो अब कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। तो कन्हैया बहाना बनाने में तो एक नंबर है।
तो पहुंचे महल में तो जैसे ही सोच रहे थे ना कि मैया कमरिया के बारे में ना पूछने लगे, पहुंचते ही मैया ने स्वागत किया। आओ आओ कन्हैया, आज कैसे दिन भर तुम्हारा बीता, बछड़ा बढ़िया से चलाएं। अरे कन्हैया मैंने तुम्हें कमरिया उड़ाई थी, वो कमरिया कहाँ है? ओहो कन्हैया कहने लगे जो सोची वही वही, या मैया को हमारी याद ना आए या मैया को कमरिया प्यारी है। कोई बात ना, बहाना तो बनाना पड़ेगा। तो कन्हैया कहने लगे कन्हैया कमरिया मैया मैया मोरी कमरिया कमरिया मैया कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मेरी मैया कमरी चोरी गई, रे मैया मोरे कमरी चोरी गई, मैया मोरे कमरी चोरी गई, मैया मोरे कमरी चोरी गई। मैया जो कमरिया थी ना वो चोरी है। मैया कहने लगी चोरी? तुम तो स्वयं चोरों के सरदार हो और चोरों के सरदार के घर चोरी? चल अला ये कैसे भयो? चोर के घर चोरी कैसे हो सकती है? जल्दी बताओ कमरिया कहाँ है? कन्हैया ने सोचा कि बात बनी नहीं, बहाना जमा नहीं, तो कन्हैया कहने लगे मैया सुन, चोरी जब मोकू मेरे तन पर कमरिया ना दिखी तो मोकू ऐसो लगी कि मेरी कमरी चोरी है गई। लेकिन साची बात बताऊं भैया, मैंने जब ढूंढने लगे हो तो कुछ ग्वाल मुझसे कहने लगे, बोले लाला कन्हैया तेरी कमरिया, बोले कहाँ है? जब मैं ढूंढने के लिए निकला, मैं कमरे की खोज करने है, मैं कमरी की खोज करने हित सब सो बूझ लई, अरे एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी। जब मैंने ग्वालों से पूछा तो पता क्या चला मैया, चोरी नहीं भाई, क्या हो गया? यमुना में जाके बही कमरिया, यमुना में जाके बही मैया, यमुना में जाके बही, यमुना में जाके बही कमरिया, यमुना में जाके बही, यमुना में जाके बही, यमुना में जाके मैया यमुना में बह गई। अब क्या करें, बह गई सो बह गई मैया, छोड़ो। मैया कहने लगी कि लाला ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार मुझे याद है कि एक बार तुम्हारी वो गेंद तुम्हारी यमुना में गिर गई थी, तो उस गेंद को लाने के लिए तुम यमुना में कूद गए थे, और आज तुम्हारी इतनी प्रिय ये यमुना में बहती रही तुम्हारी कमरिया और तुम खड़े खड़े देखते रहे। कन्हैया ने सोचा कि बहाना काम नहीं आया, बदलना पड़ेगा। कैसे बदले, कैसे बदले हे भगवान, हे प्रभु। तो कहने लगे मैया देख तेरी आदत बड़ी खराब है, तो जिस बात के पीछे पड़ जाए वही बात के पीछे पड़ जाए। अरे हम कह रहे हैं ना, आगे बात तो सुन। बोले कहा भयो आगे? बोले मैया सुन, जब मुँह को मालूम चली कि यमुना में बह गई तो मैं यमुना की तरफ भागा, देखूं तो सही। तो मैं यमुना तरफ जाने लगा, तो क्या हुआ, मैं कमरी की
मैं कमरी की खोज करन हित यमुना की गैल गई। अरे एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी। जाने लगा तो एक ने क्या कहा मैया, एक कहत कान्हा तोरी कमरी सुर भी चबाए गई। कन्हैया सुर भी चबाए गई रे मैया कमरिया सुर भी चबाए गई। सुर भी चबाए गई कमरिया सुर भी चबाए। सो मैया अब गैया से कहा दो, गैया से कहा बैर अब सुर भी गैया चबाएगी, छोड़ो। मैया कहने लगी कब चबाई? बोले अभी अभी। बोले अभी चबाइए तो जरा मैं जाके देखूं तो सही। पूरी तो खा नहीं गई होगी, थोड़े बहुत टुकड़े तो पड़े होंगे नीचे। कन्हैया ने सोचा अब मरे, अब मैया जाके देखेगी चोरी पकड़ी हो जाएगी, हमारी झूठ पकड़ी हो जाएगी। तो कन्हैया कहने लगे मैया तेरी आदत बड़ी खराब है, हमारी बात पूरी तो होने दे, अभी हमारी बात पूरी भई ना है, तू अपनी बोलने लगी। अच्छा बात पूरी ना भई तो आगे बात बता कहा भयो? तो कहने लगे मैया जब मुझको पतो चली कि मेरी कमरिया सुरभि चबाई गई तो मैं सुरभि की तरफ भागा। मैंने जाके देखूं तो सही। अरे मैं कमरी की खोज करन हित खिरका की गैल गई। जब मैं गया तो पता कुछ और ही चला मैया। क्या पता चला? अरे एक कहत कान्हा तोरी कमरी। अब सुनना क्या बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी भगवान ने झूठ बोली। कहा झूठ कह रहे हैं? भगवान कहते हैं एक कहत कान्हा तोरी कमरी। कहाँ गई? राधा चुराए गई कमरिया, राधा चुराए गई कमरिया मैया कमरिया 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 राधा चुराए गई, राधा चुराए गई, राधा चुराए गई, राधा चुराए गई। कन्हैया ने सोचा कि ये बहाना बना दूं, मैया थोड़ी ना बरसाने जाके राधा से पूछने जाएगी। तो मैया कहने लगी अच्छा राधा ले गई, चलो रे भैया ना कि रथ तैयार करियो। कन्हैया घबरा गए, मैं जरा जाकर के पूछूं तो सही राधा से कि मेरे कन्हैया की आज ही मैंने बाबू कमरिया उड़ाई और आज ही कमरिया ले गई। कन्हैया ने सोचा अब मर गए, अब तो सबरी बात खराब हो जाएगी। तो ठीक है मैया, यह बात थी। मैया कहती है चली बूझती हूँ राधा सो, मैया ने बाह लई, कन्हैया की बाह पकड़ लई। चल कन्हैया, चल के पूछेंगे। कन्हैया ने सोची हमें भी ले जा रही है, सब बात खराब हो जाएगी। कहा सोचेंगी राधा रानी कि बताओ मुझ पे चोरी का दोष लगा दिया। तो कन्हैया ने सोचा कि अब जल्दी से झटपट कुछ बहाना बनाओ। सो कन्हैया कहने लगे, कन्हैया ने अब अंतिम शस्त्र क्या चलाया? सूरदास तब नंदन नंदन के, सूरदास तब नंद नंदन के। क्या अस्त्र? नैनन नीर बही, नैनन नीर बही मैया, नैनन नीर बही। कमरी चोरी गई कन्हैया के, नैनन नीर बही बही, नैनन नीर
कन्हैया के नैनन नीर बही, नैनन नीर बही, नैनन नीर। और कन्हैया फुसक फुसक के रोने लगे और रूटी उठे ऐसे ऐसे रो रहे थे। वो आराम से देखते भी मैया के चेहरे की मुद्रा और जोर जोर से रो रहे हैं और फुसक फुसक फुसक। अब मैया कैसे देख सके अपने लाला को रोतो भैया, रोते हुए कन्हैया को कैसे देख सके। कन्हैया मैया कहने लगी, अरे दारी के छोड़ कमरिया मरिया, मैं तो तुझसे हास परिहास कर रही लाला। और गोद में बैठा लिए और हृदय से लगा लिए और प्यार से मुख का चुम्बन करने लगी और कहने लगी, लाला कुआ भाड़ में जाए या कमरिया। कन्हैया ने सोचा जी बढ़िया कि थोड़े से रोने में काम चल गया, लेकिन लीला यही पूरी नहीं होती है, गड़बड़ और बड़ी हो गई। किसी चुगलखोर ने राधा रानी से जाकर के चुगली कर दी। अब गड़बड़ हो गई। किशोर जी से जाकर के किसी ने चुगली कर दी। क्या कर दी कि देखो तो आप उन पर प्राण न्यौछावर करती हैं और उन्होंने आप पर लगा दिया दोष चोरी का। और वो भी किस चोरी का? कमरिया चोरी का। राधा रानी ने सोचा अच्छा तो अब चोर हो ही गए तो असली के चोर बन जाए। तो क्या किया, दूसरा दिन कन्हैया गए गौ बछड़ा चराने। तो वहां कदम के नीचे बैठे भगवान बांसुरी बजा बजा के बहुत देर थक गए तो वहीं विश्राम करने लगे। निद्रा ने घेर लिया, भगवान के नैनों में निद्रा आ गई और राधा रानी दर्शन कर रही हैं। उस छवि का दर्शन करें, कितनी सुंदर छवि है। नींद हो बदन सोहि सुठिलौना, दर्शन किया और चुपचाप श्याम सुंदर की वंशी किशोर जी ने चुरा ली और उस मुरली को देख करके कहने लगी, मुरली मन ही मन कहने लगी कि आज मैं बजाऊंगी तो है। क्यों? मन ही मन कहती है कि कन्हैया यमुना के कूल कदम मूल ठाड़ी है के। ध्यान देना क्या कहती है मन ही मन कि यमुना के कूल कदम मूल ठाड़ी है के। लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो और ब्रज वश करीवे को बांसुरी बजाई तुम। ब्रज वस करवे को बांसुरी बजाए तुम, अब तो ही वस करवे को बांसुरी बजाए हम। अब तो ही वस करवे को बांसुरी बजाए हम। शाम तोरी मुरली नेक बजाऊं, शाम तोरी मुरली नेक बजाऊं। अच्छा ठीक है ठीक है। अब कन्हैया की निद्रा टूटी, देखा तो मुरली गायब। कन्हैया समझ गए कि किशोर जी हमारी मुरली चुरा ले गए। अब जहां पर सरोवर में राधा रानी स्नान कर रही थी वहीं पहुंच गए और जिस वृक्ष पर किशोर जी ने अपनी माला टांग दी थी तो वहीं से किशोर जी की माला चुरा कर कन्हैया आ गए। राधा रानी स्नान करके निकली तो उन्होंने देखा कि हमारी माला कहाँ है। ध्यान लगा करके देखा तो कन्हैया ले गए। दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास आए और कहने लगे, देखो कन्हैया हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारी माला हमें वापस कर दो। तो कन्हैया कहने लगे तो हमारी मुरली वापस करो। तो राधा रानी ने उनकी मुरली दे दी और कन्हैया ने उनकी माला दे दी। लेकिन इतनी सी इस लीला में कुछ बड़ा घटित हुआ। बोले क्या घटित हुआ? राधा रानी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, बसंत लता की बेली की तरह मदमाती झूमती हुई अपनी एक सखी को हाथ पकड़ कर झूमने लगी और कहने लगी, सुनरी सुन आज बड़ी दिव्य घटना घटी। बोले क्या घटी बताओ तो किशोर जी कहते हैं, श्री किशोर जी प्रेम उन्माद में भरी एक सखी से कहने लगे कि मैं मुरली मुरलीधर की लई। ध्यान देना, मैं मुरलीधर की लई और मेरी लई मुरलीधर माला। मैंने उनकी मुरली ले ली, उन्होंने मेरी माला ले ली। तो बोले इसमें कौन सी विचित्र घटना घटी? बोले आगे तो सुन। तो कहते हैं कि मैं मुरली अधरान धरी
और गर मांझ लई मुरलीधर माला, उन्होंने मेरी माला धारण कर ली, मैंने उनकी मुरली अधरों पे धारण करी। तो बोले ये तो आपके बीच में रोज हुआ करता है, इसमें कौन सी नई घटना घटी है? बोले आगे सुन, मैं मुरली मुरलीधर की दई और मेरी दई मुरलीधर माला, मैंने उनकी मुरली दे दी और उन्होंने मेरी माला दे दी। सखी बोले वाह ये कहानी है, आपने मुरली ली उन्होंने माला ली, फिर आपने मुरली बजाई उन्होंने माला पहनी, आपने मुरली दे दी उन्होंने माला ले दी, इसमें क्या विचित्र घटा? बोले अब सुनने की बात है, क्या हुआ ध्यान देना। कहानी का पूरा सारांश ही इसी लाइन में आता है कि सूर्य जी कहती हैं कि मैं मुरलीधर की भई, उपमा दे रही है अपने आप को मुरली की, कि मैं मुरली, अपने आप को मुरली की, मैं मुरलीधर की भई और मेरे भई मुरलीधर माला, मैं उनकी मुरली है गई और वे मेरे माला है गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की, बोली रास बिहारी भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। आइए हम चलते हैं उसी लीला में कि आज भगवान देख रहे हैं कि वृंदावन में यमुना का जल दूषित हो गया, गायें मर जाती हैं यमुना जल पीकर, कोई पंछी उसके ऊपर से उड़ के जाता है तो वह भी मर जाता है। तो भगवान ने देखा कि इसमें तो कालिया नाग रह रहा है और अपने विष से उसने पूरे यमुना के जल को विषाक्त कर दिया। और भगवान ने गेंद क्रीड़ा खेल करके और गेंद गिराई, यमुना में खुद कूद गए और कालिया नाग से जो भगवान का भयंकर युद्ध हुआ और कालिया नाग की नस नस भगवान ने ढीली कर दी। और यहाँ भगवान कालिया नाग के फन पर चढ़ करके ताता थैया करके नृत्य करने लगे। और जो अपने पग का प्रहार एक एक फन पर करते महाराज, लहू लुहान नाग के फन हो जाया करते। और कालिया नाग घबरा गया, वो समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है और हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने लगा। नाग पत्नियां हाथ जोड़कर विनय करने लगी, सरकार आप कौन है, अपना रूप दिखावें और हमारे स्वामी को छोड़ दें। और भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, प्रणाम किया कालिया नाग ने। बोले भगवान क्षमा करना, मैं आपको समझ नहीं पाया। भगवान कहने लगे तुम्हें अपने रमणक द्वीप जाना चाहिए, यहाँ रहने से पूरा जल विषाक्त हो गया, जिसके कारण हमारी ब्रज की गौएं तुम्हारे जल को पी करके मर जाती हैं। कालिया नाग ने कहा, बोले वहां तुम्हारा वाहन गरुड़ बैठा है मुझे खाने के लिए, उसी से बच के छिपके मैं यहाँ बैठा हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम जाओ अपनी जगह। और गरुड़ यदि तुम्हें कुछ कहे तो गरुड़ को अपनी फण दिखा देना, तुम्हारे फणों पर मैंने जो पाद प्रहार किया है, जो चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर हो गए हैं, इन मेरे पाद चिन्हों को देख करके गरुड़ भी तुम्हारा चेला हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कालिया नाग को यमुना से मुक्त किया। और भगवान ने गोपियों को भी, जो गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यमुना जल में स्नान करती और निर्वस्त्र स्नान करती, भगवान ने समझाया, प्रैक्टिकली भगवान ने समझाया। पहले ऐसे समझाया, नहीं समझी तो प्रैक्टिकली समझा दिया। वस्त्र चुरा लिए, ज्यादा बड़े नहीं कन्हैया, 7 वर्ष के कन्हैया है, मात्र 7 वर्ष के, किसी बड़े पुरुष ने नहीं चुराए, मात्र 7 वर्ष के कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए। और यह दर्शाया कि गोपियां परेशान हो गई। लेकिन बाद में जब गोपियों ने वस्त्र मांगे तो कन्हैया ने दे दिए। यानी कन्हैया समझाना चाहते हैं कि जलाशय में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। लौकिक और धार्मिक 2 प्रकार के अपराध हैं। मान लो निर्वस्त्र स्नान कर रहे हो और कोई मनचला व्यक्ति वस्त्र ले जाए तुम्हारे, तब क्या करोगे? और जल के देवता हैं वरुणदेव, और वरुणदेव का भी अपमान होता है। गोपियों की बात वैसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब प्रैक्टिकली समझाया तब समझ में आई है। दूसरा तथ्य यह है कि भगवान को यदि मानव रूप ही माना जाए कि भगवान मानव रूप से आए हैं, तो ईश्वर तो नहीं माना जाएगा। चलो मानव रूप में माने तो भगवान ज्यादा बड़े नहीं थे। कोई छोटे से बालक यदि आपके वस्त्र चुरा के ले जाएं, यदि आपको निर्वस्त्र भी देख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे बच्चे के मन में क्या गलत भाव, कुछ नहीं होता।
10-10 वर्ष के बालक नंगे ही डोलते थे पहले के जमाने में, और आज भी 5-5, 6-6 वर्ष के तो डोला ही करते हैं। तो कन्हैया मात्र 7 वर्ष के थे। और उस समय जब मन को भटकाने वाले कोई किसी प्रकार के ये मोबाइल जैसी कोई भी चीज नहीं आती थी। तीसरा भाव कि भगवान है ईश्वर, और ईश्वर ने कभी गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, बल्कि वस्त्र रूपी अविद्या को चुराया, अज्ञान को चुराया, और उनमें ज्ञान भर करके, विद्या भर करके गोपियों को लौटा दिया। बोलो राधे राधे। तो इस पर ज्यादा विचार करें तो शुद्ध भाव से ही विचार करें। एक दिन की बात है कि मैया यशोदा बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी, और बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही थी। तो कन्हैया ने जाकर के पूछा कि मैया जे तुम का बना रही हो इतने सारे व्यंजन, आज बड़ी प्रसन्नता को विषय का जो उत्सव है का? मैया कहने लगी, बोले लाला आज हमारे इष्ट हैं इंद्रवा की पूजा है। बोले अच्छा। मैया ने एक जा में से एक पकौड़ी मुंह को ही दे दे, तेरो जय खाएगो तब खाएगो, मुंह को दे दे। और जैसे हाथ बढ़ाया तो मैया ने कर दी, ना 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 बेटा, दूर दूर दूर, हाथ मत लगाइयो, पहले जय को भोग लगेगो तब मिलेगा। कन्हैया मचल गए, रोने लगे। मैया ने डांट फटकार लगा दी। तो बाबा के पास पहुंच गए, और बाबा से जाकर के कहने लगे, बाबा शिकायत करने लगे जी जय कौन है बाबा? नंद बाबा समझाने लगे, बोले बाबा लाला जय है हमारा इष्ट इंद्र, जो सभी प्रकृति को राजा है। बोले अच्छा, उसी के हिसाब से प्रकृति काम करती है, वो इंद्र है, सब देवतन को राजा है। जब हम बाकी वर्ष में एक बार जब पूजा करें तो प्रसन्न होकर के वो हमारे खेतन में जल बरसावे, और हमारे खेत खलियान हरे भरे होएं, और हमको अन्न मिले। कन्हैया कहने लगे कि वो इष्ट तो वो होता है जिसकी दृष्टि अभेद होती है। मान लो हम यदि वाकई पूजा ना करें, सारे ब्रजवासी करें, तो क्या वो हमसे रुष्ट है जाएगो? बोले हाँ बेटा, वो ऐसा ही है, हमसे रुष्ट है जाएगो। तो कन्हैया कहने लगे, बोले कोई जरूरत नहीं है इंद्र की पूजा करने की। इष्ट तो वो होता है, चाहे तुम वाकई पूजा करो ना करो, वो कृपा उसकी समान रूप से सब पर बरसती है। मेरे कहने से गिरि गोवर्धन नाथ की पूजा करो। बोलो राधे राधे। उनकी तलेटी में हम रहते हैं, निश्चिंत रूप से विचरण करते हैं, गौएं चराते हैं, उन्हीं की पूजन करो। और बाबा ने बात मानी, बोले ठीक है, पूजन कैसे करें? बाकी पूजा की विधान का है, हर देव देवता को पूजन को विधान है अलग अलग। बोले का विधान है? बोले इनकी पूजन को एक ही विधान है। बोले 56 प्रकार की व्यंजन बनाओ। बोले चबाने वाले व्यंजन, पीने वाले व्यंजन, चाटने वाले व्यंजन, चबाने वाले व्यंजन, बढ़िया बढ़िया व्यंजन सब ब्रजवासी ने बनाए। सब ब्रजवासी राजी है गए, महाराज बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने, और व्यंजन बन के तैयार। कन्हैया कहने लगे चलो गोवर्धन नाथ की ओर। तो सब के सब बढ़िया बढ़िया बर्तनन में, बड़े बड़े भगोनन में सारी सामग्री सजा करके गोवर्धन की ओर चले। आइए हम लोग भी बड़े भाव से मन से श्री गोवर्धन नाथ के समक्ष चले। देखो तन से जाना और मन से जाने में अंतर है। आप तन से गए लेकिन आपका मन वहां नहीं लगा, तो आपका जाना ना जाना एक ही है, सब बर्बाद। और यदि आप तन से ना जा पाए, मन से लेकिन आप यदि वहां चले गए, तो आपका जाना सार्थक हो गया। बोलो राधे राधे। आइए बड़े भाव से हम दर्शन करें कैसे सब गोप ग्वाल जा रहे हैं गोवर्धन नाथ की तलहटी में, गोवर्धन नाथ के पूजन के लिए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा।
गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर दाएं माने मेरा मनवा मैं तो दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए गोवर्धन नाथ का ध्यान करें। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। राज महाराज सात शेर की करूं बढ़िया सात शेर की करूं बढ़िया सात शेर की करूं बढ़िया मत संतन मत संतन मत संतन जो तुझे माऊं मेरी गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर माने मेरो मनवा सबके सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहें और दो दो चार चार माता ही आकर के पूजन करके अपने स्थान पर बैठे रहें, इकट्ठी कोई नहीं जाएंगी। सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा सात कोस की दे परिक्रमा नत मानसी नत मानसी गंग नहाओ मेरे माने माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा अरे नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा कुंड को वचमन करके 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 मैं तो ब्रज रज से चढ़ाऊं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा श्री राधे। जिस किसी की पूजन हो गई हो कृपया वो वहाँ से स्थान छोड़ दें और जाके शांति पूर्वक विराजमान हो जाएं। जिनने पूजन कर ली है और भगवान पे ज्यादा सामग्री नहीं चढ़ाना, तो सभी लोग जिनकी पूजन हो गई है वो बैठ जाएं और शांति से भगवान का पूजन करते रहें। सब ब्रजवासी पहुंच गए गोवर्धन और गोवर्धन में जाकर के गोवर्धन नाथ को भोग पधराए और गोवर्धन नाथ की परिक्रमा सब गोप ग्वाल लगाने लगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री माते
माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन चढ़े तुझ फूल चढ़े चढ़े तुझ फूल चढ़े चढ़े तुझ फूल चढ़े चढ़े तुझ फूल चढ़े और चढ़े गुरु की तेरे माथे तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरी गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज कुंडल सोह रहे कुंडल सोह रहे कुंडल सोह रहे कुंडल सोह रहे मेरे कान कुंडल सोह रहे कुंडल सोह रहे मेरे कान कुंडल सोह रहे कुंडल सोह रहे मेरी थोड़ी पे तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज जल्दी जल्दी माताएं कर करके और अपने स्थान पर बैठ जा जल्दी जल्दी। तेरी झांकी बनी है विशाल